कभी ऐसा हुआ है मोबाइल अनलॉक किया और रीजन भूल गया। एक ही पैराग्राफ आप 3 टाइम्स पढ़ रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। रात भर आप सोया है, उसके बाद भी अब जब उठ रहे हैं तो थकान महसूस हो रहा है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो तक देखिए। नमस्कार, माई सेल्फ दीप दत्ता। मैं आज आपको कोई थ्योरी नहीं सुनाने वाला हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक ऐसी कहानी जो शायद आपका भी हो सकते हैं। एक लड़का था, बहुत ही इंटेलिजेंट, स्कूल में ब्रिलियंट, आइडियाज में भरा हुआ और बहुत सारा सपना। वो बुक्स पढ़ते थे, आवर्स तक फोकस कर लेता था और लोग बोलते थे ये लड़का लाइफ में बहुत आगे जाएगा। फिर धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी और इंटरनेट आ गया, स्मार्टफोन आ गया, सोशल मीडिया आ गया और उस लड़के का लाइफ में एक नई चीज एंटर हुई, दैट इज कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। सुबह उठते ही मोबाइल, रात को सोने से पहले मोबाइल, एक रील, फिर दूसरे रील, फिर एक नोटिफिकेशन, फिर एक मैसेज, फिर एक मेल। ये कंटिन्यू होते गया और धीरे 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 उसका ब्रेन चेंज होने लगा। पहले वो 2 घंटा किताब पढ़ लेते थे लेकिन अब 5 मिनट भी फोकस नहीं कर पा रहे। माइंड पे आइडियाज बहुत आते थे और अब माइंड ब्लैंक लगता था। पहले वो रूम में जाता था तो कोई पर्पस था, लेकिन उसने आज जब रूम में एंटर करते हैं तो पूरा खाली। उसने सोचा शायद थकान है तो वैकेशन लिया, बहुत जगह घूमा, डॉक्टर भी दिखाया, लेकिन उसका इलाज, उसका सल्यूशन नहीं हुआ। बहुत रेस्ट भी किया लेकिन प्रॉब्लम वही के वही। फिर एक दिन उसने गूगल किया, व्हाई डज माई ब्रेन फील टायर्ड ऑल द टाइम, और पहली बार उसने एक वर्ड देखा, दैट्स ब्रेन फॉग। हार्वर्ड मेडिकल रिसर्च कहते हैं ब्रेन फॉग एक ऐसी कंडीशन है जहां फोकस वीक हो जाता है, मेमोरी स्लो हो जाती है और थिंकिंग क्लाउडी लगते हैं। बहुत सारा जगह पे क्लैरिटी मिस हो जाता है। माइंड का मेमोरी जो है वो एग्जॉस्ट फील करते हैं ऑल टाइम। और सबसे डेंजरस बात, इंसान को समझ ही नहीं आता क्या उसको करना क्या है। मोबाइल अनलॉक किया और रीजन भूल गया। एक ही पैराग्राफ 3-4 बार पढ़ चुका लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। किसी की बात सुन रहे लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। कोई सामने से गुजर रहा है तो उसको देख के उसको लग रहा है क्या हाँ इसको मैं पहचानता हूँ, लेकिन उसका नाम याद नहीं हो रहा है। और अगर हाँ आपका भी ऐसा हो रहा है या तो आपका नज़दीकी किसी का ऐसा ही हो रहा है, ये सिर्फ लेजीनेस नहीं हो सकता, ये मॉडर्न ब्रेन ओवरलोड भी हो सकता है। रिसर्च कहते हैं ह्यूमन ब्रेन इतना इंफॉर्मेशन हैंडल कर रहे हैं आजकल, क्या इतना इंफॉर्मेशन हैंडल करने के लिए ये डिज़ाइन ही नहीं हुआ था। हमारे एंसेस्टर्स जंगल में रहते थे, उनके ब्रेन सर्वाइवल के लिए ट्रेंड था, लेकिन आज हमारे ब्रेन एक डिजिटल वर्ल्ड के बीच में जी रहा है। आपको पता है आज दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज साइकोलॉजिस्ट रखते हैं। उसका काम होता है आपको स्क्रीन पर ज्यादा देर तक रोकना। एवरी स्वाइप, एवरी नोटिफिकेशन, एवरी लाइक आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करते हैं। यस, डोपामिन एक रिवॉर्ड केमिकल है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। बुक्स बोरिंग, स्टडीज बोरिंग, साइलेंस अनकंफर्टेबल, लॉन्ग कन्वर्सेशन एग्जॉस्टिंग लगते हैं, घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन हमारा मन थक चुका है और धीरे 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 माइंड फॉगी होने लगता है। कोविड के बाद दुनिया भर में लोग कंप्लेन करने लगे क्या मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है, माइंड स्लो लगता है। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूशंस ने इस टॉपिक पर स्टडीज शुरू की और एक नया टर्म फेमस हुआ, पोस्ट कोविड ब्रेन फॉग। यानी सिर्फ बॉडी ही इफेक्ट नहीं हुआ था कोविड में, माइंड भी इम्पैक्ट हुआ था। लेकिन सच कहूँ
प्रॉब्लम सिर्फ कोविड नहीं है, प्रॉब्लम हमारी और आपकी लाइफस्टाइल भी है। आज आदमी सोते कम है और ये प्राइड से बोलता है मैं 4 घंटा सोता हूँ और काम करता हूँ 20 घंटा। स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, माइंड को रेस्ट कम देते हैं, इंफॉर्मेशन ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और सबसे डेंजरस चीज़ वो कभी साइलेंस में नहीं रहता। पुराने ऋषि मुनि जंगल में क्यों जाते थे? वो एक बात समझ चुके थे, ए रेस्टलेस माइंड कैन नेवर सी क्लियरली। भगवत गीता में भी लिखा है, चंचलम में ही मना। योगा सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था, वो नर्वस सिस्टम बैलेंसिंग था। अब मैं आपको उस लड़के का कहानी में वापस लेके जाता हूँ। एक दिन उसने डिसाइड किया, बस अब मुझे अपना ब्रेन वापस चाहिए। उसने सुबह उठकर मोबाइल देखना बंद कर दिया। रात पे सोने से 2 घंटा पहले मोबाइल ऑफ करने लगा। मेडिटेशन शुरू की, प्रॉपर स्लीप लेना स्टार्ट किया, वर्क करना स्टार्ट किया, सोशल मीडिया टाइम रिड्यूस कर दिया। पहले पहले कुछ फील नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका फोकस वापस आने लगा, उसकी क्रिएटिविटी वापस आई, उसका कॉन्फिडेंस वापस आया और एक दिन उसने रियलाइज़ किया, प्रॉब्लम मेरी इंटेलिजेंस की नहीं थी, प्रॉब्लम मेरा ओवरलोडेड ब्रेन था। आज दुनिया में इंफॉर्मेशन का कमी नहीं, लेकिन क्लैरिटी बहुत ही कम है। लोग स्मार्ट है लेकिन मेंटली टायर्ड है, कनेक्टेड है लेकिन इंटरनली बहुत ही डिस्कनेक्टेड है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अपने दिमाग को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में सक्सेसफुल वही लोग होंगे जो नॉइज़ के बीच भी क्लियरली सोच पाएंगे। और शायद रियल लग्जरी फ्यूचर में पैसा नहीं होगा, रियल लग्जरी होगी एक काम एंड क्लियर माइंड। धन्यवाद।